इकोनॉमिक्स यूपीएससी पैट 2025 के लिए जो है पढ़ते हैं और इसको जल्दी से ख़त्म करते हैं। 1 घंटे में पूरी कंप्लीट इकोनॉमिक्स हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो पाठ्यक्रम की बात करते हैं तो पैट हमारा जो है, जो आपका एग्ज़ाम होता है यूपी का, उसके लिए हम इसको पढ़ेंगे। सबसे पहले इसमें जो सिलेबस में दिया हुआ है आपको आर्थिक क्षेत्र, अर्थव्यवस्था के प्रकार, मुद्रा और मुद्रास्फीति, जीएसटी, बजट, राष्ट्रीय आय, योजना आयोग, नीति आयोग, वित्त आयोग और एनपीसी, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, पंचवर्षीय योजनाएं और उनके जुड़े हुए रिवोल्यूशन जो समय समय पर भारत देश में होते रहे, जैसे हरित क्रांति, ऑपरेशन फ्लड और कुछ अन्य क्रांतियाँ। पूंजी बाजार क्या होता है, उद्योग क्या होते हैं और आर्थिक सुधार क्या होते हैं। आर्थिक सुधार का मतलब ये होता है कि समय समय पर हमारी जो सरकारें होती हैं वो करों में और हमारे आयात निर्यात में समय समय पर चेंजेस लाती रहती हैं, जिससे कि हमारे देश में बेरोजगारी, महंगाई को कम किया जा सके। तो आज हम बात करते हैं यूपीएससी पैट के इकोनॉमिक्स की क्लास के बारे में। सबसे पहले हम जानते हैं कि आर्थिक क्षेत्र क्या होता है। देखिए, जब आप किसी भी देश में या किसी भी शहर में, किसी भी गांव में निवास करते हैं तो वहाँ जो व्यवसाय होते हैं उनके सेक्टर होते हैं। तो प्राइमरी सेक्टर होता है, उसका बेसिक मतलब ये होता है कि जो चीज़ें आपको बेसिक लेवल पे, जिनको हम रॉ मटेरियल बोलते हैं, उनको हम प्राइमरी सेक्टर के अंतर्गत रखते हैं। जैसे कि कृषि हो गया, मत्स्य पालन हो गया, सब्जी पालन हो गया, सब्जी उगाना हो गया, और आपका कोयला का खनन हो गया, और आपका खेती करना हो गया, और आपका सब्जी बेचना हो गया। जितने भी छोटे काम हैं जिनसे कि आप प्राइमरी सेक्टर पे काम करते हैं और उसी का प्रयोग करके हमारा सेकेंडरी सेक्टर का निर्माण होता है, द्वितीय क्षेत्र का निर्माण होता है। तो कृषि का हो गया आपका, फलों का उगना, पशुपालन, मत्स्य, वानिकी, खनन, ये सब आपका किस में आता है, आपका प्राइमरी सेक्टर में आता है। देश की जो जनसंख्या की बात करें तो देश की जो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है वो हमारी प्राइमरी सेक्टर में काम करती है। लेकिन देश की जीडीपी में, देश की जो जीडीपी है उसमें इसका लीस्ट कंट्रीब्यूशन होता है। ऐसे समझते कि खेती में 4 से 5 लोग काम करते हैं, लेकिन खेती से जो अनाज निकलता है उसकी कीमत अगर जीडीपी में देखी जाए तो बहुत कम होती है। या जो लोग सब्जी उगाते हैं, सब्जी उगाने से उससे देश की इनकम पे या देश की आय पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट नहीं पड़ता, लेकिन देश की जनसंख्या सबसे ज़्यादा अगर किसी भी निर्भर होती है तो प्राइमरी सेक्टर पर होती है। तो प्राथमिक क्षेत्र को हम लोग बेसिकली कह सकते हैं कि जहाँ से हम रॉ मटेरियल को उत्पन्न करते हैं। रॉ मटेरियल का मतलब होता है कि मूल जो आपका, जैसे कि अनाज हो गया, गेहूँ हो गया, गेहूँ का उत्पादन हुआ, गेहूँ से आटा बनेगा, आटा से ब्रेड बनेगा। तो ब्रेड जो होता है वो प्राइमरी सेक्टर में नहीं आता, वो उसको हम द्वितीय क्षेत्र में लाते हैं, क्योंकि वो सेकेंडरी सेक्टर का मीन्स मतलब हुआ उद्योग क्षेत्र या माध्यमिक क्षेत्र या विनिर्माण क्षेत्र। जब किसी उत्पाद के साथ मूल्य वृद्धि करके नए उत्पाद बनाना, मतलब किसी बेसिक मटेरियल को कन्वर्ट करके उसमें वैल्यू करना, उसको बढ़ाना। जैसे कपास का उद्योग करके कपड़ा बनाना, गन्ना को में वैल्यू ऐड करके शुगर बना देना, गेहूँ को मशीन में डाल के बहुत सारे तरीके के बिस्किट, आटा, ब्रेड बनाना, ये सब क्या होता है, हमारा द्वितीय क्षेत्र होता है। इसमें सारे उद्योग आते हैं आपके, जो है आपका माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज हो, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज हो, गड़ी उद्योग हो, साइकिल उद्योग हो, किसी भी तरह का जो उद्योग जिससे जो हमारे रॉ मटेरियल, जो हमारे भौतिक वस्तुओं को प्रयोग करता है अपने प्रोडक्ट को बनाने के लिए, वो सारी चीज़ें, कोई चीज़ लकड़ी से बन रही, मेज़ बन रही, तो मेज़ क्या हो गया, हमारा सेकेंडरी सेक्टर में आता है, क्योंकि मेज़ का निर्माण होने से उसका वैल्यू बढ़ गया। इसके क्षेत्र में क्या होता है, ये जीडीपी में भी अच्छा योगदान करती है और हमारे देश की एक मीडियम जनसंख्या इसमें काम करती है। इसके बाद बात करते हैं हम लोग तृतीय क्षेत्र। तृतीय क्षेत्र क्या होता है, तृतीय क्षेत्र को हम लोग सेवा क्षेत्र कहते हैं। दोनों क्षेत्रों को सेवा देता है, परिवहन को सेवा देता है हमारे, जैसे कि देखो प्राइमरी सेक्टर और द्वितीय सेक्टर को जो मदद करते हैं, जिसके द्वारा हम प्राइमरी सेक्टर और द्वितीय सेक्टर को काम करते हैं, उसे हम लोग तृतीय सेक्टर कहते हैं या टर्सरी सेक्टर कहते हैं। सेवा क्षेत्र दोनों क्षेत्रों को काम देता है। इसमें परिवहन हो गया, बैंकिंग, एजुकेशन, इंटरनेट, हॉस्पिटल, इंश्योरेंस, कम्युनिकेशन और एटीएम हो गया। जीडीपी में सर्वाधिक योगदान किसका होता है, सेवा क्षेत्र, सर्विस सेक्टर या तृतीय क्षेत्र का होता है। उसके बाद हमारा सेकेंडरी सेक्टर का, उसके बाद प्राइमरी का। सर्वाधिक योगदान सेवा क्षेत्र का होता है, सबसे कम कृषि क्षेत्र का।
जनसंख्या इसके यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, सर्वाधिक जनसंख्या हमारी प्राइमरी सेक्टर में, उसके बाद द्वितीय सेक्टर, उसके बाद तृतीय सेक्टर में, ये आपका खत्म हो गया। अब दूसरी क्लास हम लोग करते हैं जो कि है आपका चतुर्थक क्षेत्र। मतलब अब क्या हुआ है, आज के समय में बढ़ती हुई दुनिया की आबादी और विकास के साथ साथ एक और सेक्टर का जन्म हुआ जिसको कहते हैं हम लोग चतुर्थक क्षेत्र। मतलब क्या, इसका मतलब ये है कि जो आज बौद्धिक ज्ञान, जो AI और ये सब चीज़ें आई, जो रिसर्च हुए, R&D हुआ, जो सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस आए, ये सब क्या हुआ, ये तृतीय क्षेत्र में नहीं आए, क्योंकि आपका इनसे कोई मदद नहीं हुई प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर की। लेकिन इनसे प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर में बदलाव आए, मान लीजिए रिसर्च किया गया, कोई नया बीज आया, तो इनसे पूरा सेक्टर में चेंज आया। इसीलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं, चतुर्थक क्षेत्र। पंचम क्षेत्र में आपका और उच्च लेवल की संस्थाएं आ गई, जैसे कि सरकार, मीडिया, न्यायपालिका, साइंस, विज्ञान, बेसिकली इतना आपका आ गया। तो हम लोग बात करते हैं पंचवर्षीय योजनाएं। 5 ईयर प्लान क्या होता है? देखिए, 5 ईयर प्लान का मतलब ये होता है कि जब कोई भी सरकार सत्ता में आती है, जहाँ पर लोकतंत्रात्मक राज्य होते हैं, तो वहाँ पर जनता को बताने के लिए और अपनी एक रणनीति बनाने के लिए हम अगले 5 सालों में क्या करेंगे, जनता सवाल पूछती है हर 5 साल में, और आपको मतदाताओं से हर 5 साल में वोट पाना होता है। तो इसलिए जो है सरकारें अपने और अपने देश का विकास करने के लिए, इसमें अपना भी विकास करती हैं सरकारें और अपने देश का भी करती हैं, पंचवर्षीय योजनाओं को लागू करती हैं। तो सर्वप्रथम सब देश, खास कर क्या बात होती है, समाजवाद देश में ये लागू होती है। सर्वप्रथम 1928 में USSR जोसेफ स्टालिन ने इसको लागू किया, 5 वर्षों की योजना को इकोनॉमी बनाई। हमारे देश में इसको मंजूरी देता था NDC, राष्ट्रीय विकास परिषद। भारत में कुल 12 पंचवर्षीय योजनाओं का संचालन हुआ। उसके बाद नवंबर 2014 में भारी बहुमत से नरेंद्र मोदी की सरकार सत्ता में आती है और इसको बंद कर देती है, और देश में एक नई पॉलिसी का जन्म होता है, जिसे हम लोग कहते हैं नीति आयोग, नेशनल इन्फॉर्मेशन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। मतलब कि उन्होंने कई सालों का बनाया, उसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। प्रथम पंचवर्षीय योजना, इसको 1 अप्रैल 1951 से लेकर 31 मार्च 1956 तक चलाया गया। इसका मॉडल जो था वो हैरोल्ड डोमोर मॉडल था। इसकी प्राथमिकता थी कृषि क्षेत्र का विकास करना। इसका उद्देश्य था अर्थव्यवस्था का संतुलित विकास। लक्ष्य इसका 2.1% था और प्राप्ति 3.6% हुई। CDP का स्थापना इसी पंचवर्षीय योजना में की गई। कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम 2 अक्टूबर 1952 को USA के सहयोग से कुछ बांधों का निर्माण भी किया गया। आधुनिक भारत का मंदिर, जिसे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा, किसी भी देश की जब आप कृषि का विकास करेंगे तो आपको बेसिकली सिंचाई की सुविधा को देना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमारे नेहरू जी ने नदियों का, बांधों का निर्माण किया। महानदी हीराकुंड बांध बनाया गया उड़ीसा में। सतलज भांगड़ा नागल बांध बनाया गया। दामोदर नदी में दामोदर घाटी परियोजना का उद्घाटन किया। अब हम बात करते हैं दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से लेकर 61 के बीच। प्रशांत चंद्र महालनोबिस ने इसको जो है दिया। आधुनिक सांख्यिकी के जनक कहे जाते हैं, फादर ऑफ मॉडल स्टैटिक्स। भारतीय सांख्यिकी संस्थान हमारा कोलकाता में है। जन्मदिवस 29 जून राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है हमारे देश में। इसकी प्राथमिकता थी समाज की स्थापना करना। इसका लक्ष्य था 4.5%, प्राप्ति हुई 4.3%। और इसने औद्योगिक नीति का निर्माण किया 1956 में। इसमें कई सारे इंडस्ट्रीज़ लगाई गई, कई सारे हमारे जो है रोजगार के साधन हुए, जो इसमें नहीं दिया गया है, अलग से आप इसको पढ़ सकते हैं। 2-3 कारखाने लगाए गए थे। तृतीय पंचवर्षीय योजना 1961 से 66। अन्य नाम साइकिल योजना, गाडगिल योजना। मॉडल